अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं दी हिलर और मैं हूं अकरम शाहिद। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अपनी ट्रेन की टिकट अपने मोबाइल फ़ोन पर किस तरह से बुक कर सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आप अपनी ट्रेन की टिकट अपने मोबाइल फ़ोन पर ही बुक कर सकेंगे और इसकी मदद से आप अपना कीमती टाइम बचा सकेंगे और बहुत सी तकलीफ़ से भी बच सकेंगे। जैसा कि आप अगर टिकट बुक करवाने के लिए जाते हैं तो वहाँ बहुत लंबी लंबी कतार होती हैं और उसके लिए आपको इंतज़ार भी करना पड़ता है। और इन दिनों में दोस्तों कोरोना वायरस का भी बहुत ज़्यादा ख़तरा है और अपने मोबाइल फ़ोन पर ही टिकट बुक करके आप उस कोरोना वायरस के ख़तरात से भी ख़ुद को महफूज रख सकते हैं। ना सिर्फ ख़ुद को बल्कि अपने तमाम अजीज़ों को, अपनी फैमिली को भी इससे महफूज रख सकते हैं। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि अपनी ट्रेन की टिकट अपने मोबाइल फ़ोन पर ही किस तरह से बुक कर सकते हैं। सो उसके लिए दोस्तों आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि एप्लीकेशन आप अपने मोबाइल फ़ोन के प्ले स्टोर से जाकर बिल्कुल फ्री में इंस्टॉल कर सकते हैं। सो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से कबल रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो यार सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें। इससे होगा ये कि जब जब मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा तो उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको हासिल होता रहेगा। सो दोस्तों, बढ़ते हैं प्ले स्टोर की जानब और देखते हैं कि वो कौन सी ऐप है जिसकी मदद से आप ट्रेन की टिकट अपने मोबाइल फ़ोन पर ही बहुत ही आसानी के साथ बुक कर सकेंगे। सो दोस्तों, यहाँ प्ले स्टोर ओपन हो चुका है। सो यहाँ पर आपने आकर रिसर्च कर देना है पाकिस्तान पाकिस्तान रेलवे ऐप। यहाँ पर दोस्तों आपने पाकिस्तान रेलवे ऑफिशियल ऐप लिखकर सर्च करना है और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो मुझे ये ओपन की ऑप्शन दे रहा है। सो अगर आपने इसे इंस्टॉल नहीं किया होगा तो आप इसे यहाँ से इंस्टॉल कर सकेंगे। सो मैंने इसे ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। सो मैं इसे ओपन करता हूँ और इसकी सेटिंग को देख लेते हैं कि इसकी सेटिंग हम किस तरह से कर सकते हैं। सो दोस्तों, इस ऐप को मैं जैसे ही यहाँ पर ओपन करता हूँ तो इसका कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आएगा। सो सबसे पहले दोस्तों आपने ख़ुद को इस पर रजिस्टर करना है, यानी कि अपना आपने इसमें अकाउंट बना लेना है। जैसे आप फेसबुक के ऊपर अकाउंट बनाते हैं तो इस तरह से आप इस पर अपना अकाउंट बना सकेंगे, वो भी बहुत ही आसानी के साथ। दोस्तों, इस पर आपका अकाउंट होना ज़रूरी है। अकाउंट अगर आपका नहीं होगा तो आप टिकट बुक नहीं कर सकेंगे। सो दोस्तों, ये अपना प्रोसेस कंप्लीट कर रहा है। सो जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट करेगा तो फिर हम सीखेंगे कि हम अपना अकाउंट इसमें किस तरह से सेटिंग कर सकते हैं। तो जैसे ही दोस्तों ये अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लेता है तो मैं आपको बताऊंगा कि हम इसमें अपना अकाउंट किस तरह से बना सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ साइन इन पर क्लिक कर देना है आपने। यहाँ जैसे ही साइन इन पर क्लिक करेंगे तो आपको अपना मोबाइल नंबर जो है वो यहाँ पर रजिस्टर करना है। तो यहाँ पर मैं अपना नंबर लिख लेता हूँ और जैसे ही यहाँ पर आप नंबर लिखकर एंटर करेंगे और इसके बाद यहाँ पर आपने अपना पासवर्ड भी एंटर करना है। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपना पासवर्ड भी एंटर करके साइन इन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं साइन इन इसमें हो चुका हूँ और इस तरह से आप भी इसमें अपना अकाउंट बना के आसानी के साथ इसमें साइन इन हो सकते हैं। सो यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड पर लिखा है फ्रॉम स्टेशन, तो इस पर आपने क्लिक कर लेना है और जिस स्टेशन से आप सफ़र
करना चाहते हैं उस स्टेशन का आपने यहाँ पर नाम लिख लेना है। सो मैं यहाँ कराची कैंट का नाम लिख लेता हूँ क्योंकि मैं कराची कैंट से सफ़र करना चाहता हूँ। और इसके बाद दोस्तों कराची टू फैसलाबाद, तो यहाँ पर फैसलाबाद में सिलेक्ट कर लेता हूँ। और जैसे ही मैं यहाँ फैसलाबाद के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ मेरे सामने कैलेंडर ओपन होकर आ चुका है। तो यहाँ से आपने डेट सिलेक्ट कर लेनी है कि किस डेट को आप सफ़र करना चाहते हैं। सो दोस्तों मैं 20 पर क्लिक कर लेता हूँ, संडे 20 दिसंबर 2020। तो यहाँ पर आपने इसको ओके कर लेना है। ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ आपके सामने सर्च ट्रेन की ऑप्शन आ रही है येलो कलर की, आप देख सकते हैं ये जो गोल्डन है इस पर आपने क्लिक कर लेना है। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कराची टू फैसलाबाद जाने वाली तमाम जो ट्रेन है उनकी लिस्ट आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ सबसे ऊपर आप देख सकते हैं दोस्तों शालीमार एक्सप्रेस है, इसके बाद यहाँ रहमान बाबा एक्सप्रेस है, और इसके बाद पाकिस्तान एक्सप्रेस है, पराक्रम एक्सप्रेस है, मिल्लत एक्सप्रेस, शाह हुसैन एक्सप्रेस और सर सैयद एक्सप्रेस। तो इस तरह से दोस्तों ये तमाम जो ट्रेनें हैं इनकी जो लिस्ट है वो हमारे सामने आ चुकी है। सो दोस्तों यहाँ पर मैं पराक्रम पर क्लिक करता हूँ, और पराक्रम पर जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो इकोनॉमी पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। चेक कर लेते हैं कि इसका इकोनॉमी क्लास का क्या अफेयर है। तो दोस्तों अगर सिंगल सीट आप लेना चाहेंगे तो 1750 हैं, और अगर आप बर्थ लेना चाहेंगे तो 1850 रुपये आपको पे करने होंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं इसके जो स्टॉप हैं कि ये कितने स्टॉप करेगी कराची टू फैसलाबाद, तो इस पर आपने क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो कराची कैंट, हैदराबाद और रोड़ी जंक्शन और खानेवाल जंक्शन और फैसलाबाद, इसका जो लास्ट स्टॉप है वो 7 बजे का इसका टाइम है, और 7:05 से ये वहाँ से निकलेगी, रवाना होगी, यानी कि डिपार्ट होगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकेंगे इसका एसी स्टैंडर्ड का जो रेंट है वो भी यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है। तो एसी बिज़नेस जो है वो 4500। तो इस तरह से आप जो तमाम इंफॉर्मेशन है वो यहाँ से तमाम ट्रेन की हासिल कर सकते हैं। सो अब चेक कर लेते हैं पाकिस्तान एक्सप्रेस इकोनॉमी क्लास। तो जैसे यहाँ पर पाकिस्तान एक्सप्रेस इकोनॉमी क्लास की अगर सिंगल सीट लेंगे तो 1250 हैं, और बर्थ के साथ लेंगे तो 1350 की यहाँ पर बता रहा है। तो इसके जो स्टॉप हैं वो आप देख सकते हैं, इसके कराची टू फैसलाबाद तक के लिए 16 जो इसके स्टॉप हैं 16 स्टेशन के ऊपर ये स्टे करके जाएगी। तो तमाम जो स्टेशन हैं उनकी यहाँ पर डिटेल, इसके अराइवल टाइम और इसका डिपार्चर टाइम, वो तमाम यहाँ पर इसकी डिटेल भी आप चेक कर सकेंगे। सो दोस्तों अब देखते हैं कि हम इसकी टिकट जो है वो बुक किस तरह से कर सकते हैं। सो यहाँ पर 441 सीट जो हैं इसमें अवेलेबल है, तो इस पर आपने क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर राइट साइड पर आपके सामने तमाम जो इसके कोचेज़ हैं वो उनकी फ़हरिस्त आ चुकी है। सो यहाँ मैं 3 नंबर कोच के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपको एक हाथ का निशान बना हुआ नज़र आ रहा है, तो इस पर आपने क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपके सामने तमाम जो इसकी सीट्स हैं उनकी डिटेल आपके सामने ओपन ये कर देगा। सो दोस्तों जो रेड कलर की आप देख रहे हैं, जो रेड कलर ज़ाहिर हो रहा है, ये ऑलरेडी बुक हो चुकी हैं, ये रिज़र्व हो चुकी है। और जो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि ग्रीन कलर जो आपको नज़र आ रहा है, तो ये अभी बुक नहीं हुई है, तो आप इनको यहाँ से बुक कर सकते हैं। सो यहाँ अगर आप देखेंगे कि मैं रेड पर क्लिक करता हूँ तो ये बिल्कुल यहाँ से आप इस पर कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि ये बुक हो चुकी है। सो अब मैं ये जो ग्रीन कलर है इस पर क्लिक करता हूँ, और मैं अब यहाँ 3 जो सीट्स हैं उनको बुक करके आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से इसको बुक कर सकेंगे। और जैसे ही आप मैंने यहाँ देख सकते हैं कि 3 के ऊपर मैंने सेलेक्ट किया,
अगर आप इस पर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से ये भी डिटेल ये देगा। अगर आप इस पर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये आपके सामने मज़ीद ऑप्शन जो है वो शो करेगा चाइल्ड के लिए, और अगर 65 साल से बड़ा आदमी है तो उसकी भी डिटेल यहाँ पर ये देगा। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ नीचे आप देखेंगे बुक नाउ के ऊपर क्लिक करें। तो जैसे यहाँ पर मैं बुक नाउ के ऊपर क्लिक करता हूँ और सबसे ऊपर आपने अपना वो नंबर देना है जिस नंबर पर आपकी टिकट जो कंफर्म बुक होने के बाद जो पाकिस्तान रेलवे की तरफ से आपको मैसेज मौसूल होगा, तो आपने यहाँ पर वो नंबर लिख देना है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने वो नंबर लिख लिया है और इसके बाद पैसेंजर का आपने यहाँ पर नाम लिख लेना है। जो पैसेंजर इस पर सफ़र करेगा उसका आपने नाम यहाँ पर एंटर कर देना है। नाम एंटर करने के बाद यहाँ पर आपने NIC नंबर जो है वो एंटर कर लेना है, और NIC नंबर एंटर करने के बाद दोस्तों इस तरह से आपने NIC नंबर जो है वो एंटर कर लेना है। अगर आपने एक सीट बुक करवानी है तो आपको सिर्फ यही अपना नाम और NIC नंबर लिखना होगा। क्योंकि हम 3 सीटें बुक कर रहे हैं तो आपको 3 नाम लिखने पड़ेंगे, वो भी डिफरेंट नाम होना चाहिए। ज़ाहिर है अगर 3 आदमी सफ़र कर रहे हैं तो उनके नाम भी फ़र्क होंगे, तो वो नाम आपने यहाँ पर एंटर कर लेना है। तो मैं यहाँ पर फ़र्ज़ी कोई भी एक नाम और एंटर कर लेता हूँ, और इसके बाद यहाँ पर मैं यहाँ पर NIC दोस्तों आप एक ही एंटर कर सकते हैं, लेकिन नाम आपको इसमें चेंज करने होंगे। सेम नाम अगर आप लिखेंगे तो ये उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर तो इस तरह से इस पर भी मैं अपना NIC लिख लेता हूँ, और यहाँ तीसरे के ऊपर भी मैं यहाँ पर नाम जो है वो एंटर कर लेता हूँ। इस तरह से दोस्तों आपने इस पर नाम भी जो है वो एंटर करना है। फिर इसके बाद फिर तीसरी जो सीट है उसके लिए भी आपने यहाँ अपना NIC नंबर जो है वो एंटर कर देना है, और नंबर एंटर करने के बाद आपने यहाँ पर देखें आपसे ये पूछ रहा है कि डू यू हैव मिलिट्री वॉचर। सो हमारे पास मिलिट्री वॉचर नहीं है। सो आपने यहाँ कंटिन्यू फॉर टिकट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब ये जो पैसेंजर की डिटेल है वो भी आपके सामने, अगर इस पर क्लिक करेंगे तो पैसेंजर की डिटेल जो है वो आपको देगा। और अगर आप पेमेंट मेथड डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपसे ये पूछ रहा है कि आप जो पेमेंट है वो किस तरह से पेड करेंगे। सो दोस्तों यहाँ पर कैश, शॉप और मोबाइल अकाउंट और डेबिट कार्ड। सो दोस्तों अगर आप के पास कोई भी अकाउंट नहीं है तो आप इसको यहाँ से कंफर्म टिकट के ऊपर क्लिक करेंगे तो पाकिस्तान रेलवे आपको एक अकाउंट नंबर देगा। सो उस अकाउंट नंबर में आपने 4050 रुपये की ट्रांजैक्शन करवानी है, और जैसे ही आप ट्रांजैक्शन करवाएंगे तो आपको पाकिस्तान रेलवे की तरफ से कंफर्म का मैसेज आ जाएगा कि आपकी जो टिकट है वो कंफर्म हो चुकी है। सो दोस्तों अगर आप कैश शॉप से पैसे पाकिस्तान रेलवे के अकाउंट में सेंड करेंगे तो आपको 20 रुपये एक्स्ट्रा पे करने होंगे, और अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन से पे करेंगे तो आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 यहाँ पर आपको कोई एक्स्ट्रा पैसे पे नहीं करने होंगे। और अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से पे करेंगे तो यहाँ पर 81 रुपीस आपको एक्स्ट्रा चार्जेस करने पड़ेंगे, यानी कि आपको पेड करने पड़ेंगे। 4050 के अलावा आपको 81 रुपीस जो एक्स्ट्रा है वो भी यहाँ पर आपको लगेंगे, जो टोटल यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे 4131 रुपये आपने यहाँ पर पे करने हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड से यहाँ पेड करना चाहते हैं तो नीचे आपने कंफर्म टिकट के ऊपर क्लिक कर देना है।
तो ये आपका जो क्रेडिट कार्ड है उसका नंबर मांगेगा। सो अगर इस तरह से इनके 3 मेथड हैं और 3 मेथड से आप जो हैं जो आपकी टिकट है उसकी रकम अदा कर सकते हैं। सो दोस्तों, जैसे ही आप अपनी रकम जो है वो पेड करेंगे तो आपके पास ईमेल भी आ जाएगी उनकी, और आपके नंबर पर बाकायदा पाकिस्तान रेलवे की तरफ से मैसेज भी आ जाएगा। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और जो है वो बता देना चाहता हूँ कि खुदा न खास्ता अगर आपसे मोबाइल के वो मैसेज डिलीट हो जाता है किसी वजह से, तो आप यहाँ से दोबारा भी आकर उस मैसेज को हासिल कर सकते हैं। यहाँ आप जो पाकिस्तान रेलवे की ऑफिशियल ऐप है यहाँ पर उसकी जो डिटेल है वो मौजूद होगी। सो आप रीसेंड यहाँ से मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे कि आप किस तरह से बहुत ही आसानी के साथ अपनी टिकट जो है वो घर बैठे बुक करवा सकते हैं और लंबी लंबी कतारों से और इंतज़ार से आप बच सकते हैं। सो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए वेरी नाइस डे। गुड बाय।